परमेश्वर ने अपने दास और दासी पास्टर पी.के. मसीह और सिस्टर अमृता मसीह जी को एक ऐसी सेवा दी है जिसके माध्यम से परमेश्वर पूरी दुनिया में अद्भुत कार्यों को कर रहे हैं। इस सेवकाई के माध्यम से देश के कोने कोने में प्रार्थना सभाओं के द्वारा प्रभु के राज्य का सुसमाचार पहुंचाया जा रहा है। इसके पास कुछ नहीं था, उसके लिए परमेश्वर ने अद्भुत कर दिया। मौसम परिवर्तित होगा, बसंत ऋतु आपके जीवन में आने वाली है। जो कोई उसकी तरफ देखेगा वो जीवन को पाएगा, उसके गुनाह क्षमा हो जाएंगे, वो छुटकारे को पाएगा। उसने आपको अपने स्वरूप और अपने समानता में बनाया है। आप उस दुष्ट पर विजय पाने जा रहे हैं, आप उस दुष्ट शैतान पर विजयी होने जा रहे हैं। परमेश्वर इन सभाओं के द्वारा अनेक लोगों के जीवन में कार्य कर रहे हैं और हजारों लोग नया जीवन, छुटकारा, चंगाई और आशीषें प्राप्त कर रहे हैं। ये पूर्ण रूप से स्वतंत्र होकर यहाँ से जाएं, छुटकारा लेकर यहाँ से जाएं प्रभु। इस सेवकाई के माध्यम से लगभग 40 लाख से ज्यादा लोग हर महीने परमेश्वर के वचन और प्रार्थना को हमारे YouTube चैनल हिंदी बाइबल मैसेज एंड प्रेयर सेंटर और अन्य सोशल मीडिया से सुनकर विश्वास में मजबूत बन रहे हैं। इन प्रार्थनाओं के माध्यम से परमेश्वर ने अद्भुत काम अपने लोगों के जीवन में किए हैं। डॉक्टर ने चेक किया, डॉक्टर कह रहा आपके तो कुछ है ही नहीं, आपके तो एंडोमेट्रियोसिस नहीं है। तभी प्रभु ने मेरी प्रेयर सुन ली और मुझे प्रेगनेंसी दी। 3 साल से मुझे बच्चा नहीं हो रहा था, तो मैंने ब्रदर पी.के. और सिस्टर अमृता मसीह की मिनिस्ट्री से प्रेयर करवाई। मैं बेबी गर्ल के साथ ब्लेस्ड हुई। मेरी माँ को कैंसर की बीमारी थी। मैंने अमृता मसीह के व्हाट्सएप नंबर पे प्रेयर रिक्वेस्ट भेजा और कुछ ही दिन बाद मेरी माँ का कैंसर का रिपोर्ट नॉर्मल आया। यह सेवकाई हर महीने प्रार्थना सेंटर के माध्यम से हजारों चिंतित, दुखी, परेशान, बीमार लोगों को प्रार्थना और अपने अनुग्रह भरे शब्दों के द्वारा उत्साहित कर रही है और उनकी निराशाओं में आशा देने का कार्य कर रही है। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, प्रभु आपको चंगा करेंगे। प्रभु आपके दुखों को दूर करें, इनके कामों को सफल करें। परमेश्वर आप घबराए नहीं, प्रभु आपके साथ है। प्रभु ने आपको सामर्थ की आत्मा दी है। प्रभु आपको छुटकारा देंगे। इनके परिवार की लड़ाई झगड़ों को प्रभु तो दूर कर। आप इनकी कमी घटियों को दूर करें यीशु मसीह। डरे नहीं, प्रभु आपकी सहायता करें। यीशु के नाम से दुष्ट आत्माएं चली जाएं। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि आप पर है। चाहे आप जीवन में कैसे भी समय से होकर गुजर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि आप पर लगी हुई है। परमेश्वर का अनुग्रह आपके लिए मौजूद है। चाहे जीवन में संघर्ष हैं, चाहे जीवन में समस्याएं हैं, चाहे जीवन में बीमारियां हैं, चाहे आप स्ट्रगल कर रहे हैं, चाहे आप असफलता से होकर गुजर रहे हैं, चाहे परिवार में लड़ाई झगड़े हैं, चाहे कुछ भी आपके जीवन में क्यों न चल रहा हो, लेकिन इस संकट के समय में परमेश्वर की दृष्टि आप पर बनी हुई है। परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि आप पर लगी हुई है। जैसे हम लोग देखते हैं नूह के जीवन में, उत्पत्ति किताब उसका 6 अध्याय यदि आप पढ़ेंगे और 8 पद यदि आप पढ़ेंगे तो वहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। उस समय परमेश्वर ने कहा कि मैं सब कुछ को नष्ट करने पर हूं, लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह की जो दृष्टि थी वो नूह पर बनी, अपने धर्मी जन पर बनी रही, बाकी लोगों पर नहीं, केवल अपने धर्मी जन पर। और आपको यह जानकर उत्साहित होंगे आप कि आप एक धर्मी जन हैं, क्योंकि आपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है, उसके पीछे चलना शुरू किया है, आपके गुनाह क्षमा हो गए, इसलिए आप एक धर्मी जन हैं। और जब आप एक धर्मी जन हैं तो धर्मी जन पर परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि बनी रहती है। उस समय सारी दुनिया पर संकट पड़ा, लेकिन अनुग्रह की दृष्टि नूह पर रही और उसका परिवार और वो बचा लिया गया, क्योंकि उस पर परमेश्वर की दृष्टि लगी हुई थी। ऐसे ही आप पर परमेश्वर की दृष्टि लगी हुई है। आज चाहे जीवन में संकट है, लेकिन उसकी दृष्टि आप पर है, और जब उसकी दृष्टि आप पर है, जब उसकी नजरें आप पर है, तो आपकी हानि नहीं होगी। परमेश्वर आपको सुरक्षित बचा लेगा, वो आपके लिए हर बात में भलाई को उत्पन्न कर देगा। इसलिए आप घबराए नहीं, निराश ना होए, दुखी ना होए। इस बात को समझे कि परमेश्वर की दृष्टि आप पर है। जब सदोम और अमोरा का अंत आया तो वहां भी एक धर्मी जन था, लूत, और परमेश्वर की दृष्टि उस पर बनी रही।
और परमेश्वर ने लूत को वहां से बचा लिया। लूत उस समय के लोगों में से धर्मी जन था, उस देश के सारे लोगों में से अकेला एक धर्मी जन था, और वो बचा लिया गया। ऐसी परमेश्वर की दृष्टि आप पर लगी हुई है। परमेश्वर आपको संकट में नहीं पड़ने देगा, परमेश्वर आपको संकट से बचा लेगा, परमेश्वर आपके लिए हर बात में भलाई को उत्पन्न करेगा, क्योंकि आप उसके धर्मी जन हैं। जब दानियल को शेरों की मान में डाल दिया गया तो परमेश्वर की दृष्टि उस पर लगी हुई है, उस गड्ढे में भी परमेश्वर की दृष्टि उस पर है, इसलिए उसकी कोई हानि नहीं हुई। जब याकूब अपने घर से बाहर निकला, भाग गया, जंगल में है, वहां भी परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि उस पर है, परमेश्वर ने उससे बातचीत की। हाजिरा जब जंगल में भटकने लगी, वहां परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि उस पर है, क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों को छोड़ता नहीं है। वो अपने लोगों को संकट में यूं ही नहीं छोड़ता। जब इजरायली मिस्र देश की गुलामी में थे, कठिनाइयों का जीवन व्यतीत कर रहे थे बाइबल में, तब परमेश्वर की अनुग्रह दृष्टि उन पर थी। इसी प्रकार से आज सुबह में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा, चाहे आपके जीवन में कैसा भी समय क्यों न चल रहा हो, लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि आप पर लगी हुई है, उसकी नजरें आप पर लगी हुई हैं, और जब उसकी नजरें आप पर हैं तो वो बहुत जल्द आपको इन समस्याओं से बाहर निकालेगा, बहुत जल्द आपको इन संकटों से बाहर निकालेगा। अय्यूब के जीवन में संकट आया, दुष्ट ने उसके जीवन में संकट को भेज दिया, मुसीबतें, समस्याएं, दुख, बीमारियां आ गई, लेकिन इसके बावजूद परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि उस पर बनी रही। परमेश्वर ने उसे नहीं छोड़ा, हालांकि वही समय संकट से होकर गुजर रहा है, लेकिन परमेश्वर ने उसे नहीं छोड़ा। भजनकार भी इसीलिए कहते हैं कि जब मैं घोर अंधकार भरी हुई तराई से गुजरूं, तब मैं हानि से नहीं डरूंगा। क्यों? क्योंकि उसे पता है परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर बनी हुई है, उस घोर अंधकार में भी, उस संकट में भी, उस समस्या में भी, उस दुख में भी, उस बीमारी में भी परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर है, और जब तक उसकी दृष्टि मुझ पर है, मेरी हानि नहीं हो सकती। वो मुझे उस समस्या से बाहर निकाल देगा, वो मुझे उस परेशानी से बाहर निकाल देगा। आज सुबह में मैं आपको उत्साहित करूंगा कि परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि आप पर लगी हुई है। वो उस संकट से बचाने के लिए, उस मुसीबत से बचाने के लिए, उस बीमारी से बचाने के लिए उसकी दृष्टि आप पर है, उसकी नजरें आप पर है। बाइबल कहती है परमेश्वर की आंखें धर्मी जन पर लगी रहती हैं, पूरी पृथ्वी पर फिरती हैं कि किसकी सहायता में वो अपनी सामर्थ्य को दिखाए। अपने धर्मी जन की सहायता को करने के लिए उसकी नजरें पृथ्वी पर लगी रहती हैं, और आप उसके धर्मी जन हैं। वो आपकी सहायता करेगा, आपकी मदद करेगा। डरे नहीं, घबराए नहीं, परमेश्वर पे भरोसा रखें, वो आपको इस परिस्थिति से बाहर अवश्य निकालेगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आयत से आशीष दे, आमीन। दोस्तों, इस सैटरडे फिर से हमारी जूम मीटिंग होगी, इसलिए यदि आप जूम मीटिंग में जुड़ना चाहते हैं तो आप जरूर से हमारे साथ में इस जूम मीटिंग में जुड़ सकते हैं। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। जो लोग कम्युनिटी में जुड़े हुए हैं उनको हम लिंक शेयर कर देंगे, इसलिए आप भी हमारी कम्युनिटी में जरूर से जुड़े। दोस्तों, यदि कोई भी आपसे हमारे नाम से पैसे मांगे तो आप बिल्कुल भी न दें, क्योंकि एक कमेंट हमारे पास आया था कि किसी ने हमारे चैनल का सेम नाम रख के अमृता मसीह ऑफिशियल 2 सिंपल सा उन्होंने चेंज किया 2, और 2 चेंज करके वो लोग दूसरों से पैसे मांग रहे हैं कि आप हमें पैसे दीजिए, कमेंट्स कर रहे हैं आपको। तो इसलिए आप विशेष ध्यान रखें कि यदि मेरे नाम से, मैडम के नाम से, या फिर हमारे चैनलों के नाम से कोई भी आपसे पैसा मांगता है तो आपको समझ लेना है कि वो चैनल हमारा नहीं है, वो नाम हमारा नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं हम पैसे के लिए काम नहीं करते। आप जानते हैं कि हम कभी भी किसी से कोई पैसा नहीं लेते। आप जानते हैं कि हमारे चैनलों पर 4-5 जो भी हमारे चैनल हैं उन पर कहीं भी आपको QR कोड या फिर अकाउंट नंबर नहीं देखने को मिलेगा। इसलिए आप विशेष ध्यान रखें, अलर्ट रहें। हमारे साथ में यदि आप जुड़े हुए हैं तो किसी भी ऐसे फ्रॉड में आप न पड़े। हम कभी भी किसी से कोई पैसा नहीं लेते हैं। जो भाई बहन देते हैं वे अपनी स्वेच्छा से हमें देते हैं। वो हमें मैसेज करते हैं, फोन करते हैं, व्हाट्सएप करते हैं और फिर हमारा अकाउंट नंबर लेते हैं, तो वो एक अलग बात है। वो आदमी अपनी स्वेच्छा से देता है, लेकिन हम कभी किसी से किसी भी प्रकार के पैसे की डिमांड नहीं करते हैं। इसलिए आप लोग इस बात का ध्यान रखें कि कोई भी मैसेज आपको आए या फिर कोई भी कमेंट, आपके वीडियो में कमेंट आपको आए या फिर हमारे नाम से कोई फोन कॉल आपको आए और वो यदि आपसे पैसे मांगे
कई बार हमारे ऑफिस से फोन आता है, लेकिन यदि वो आपसे पैसे मांगे तो आपको समझ लेना है वो हमारा कॉल नहीं है। आपको पैसे नहीं देने हैं हमारे नाम से किसी को भी। इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। सो सबको जय मसीह। जय मसीह की। हमारा नाम स्वामीनाथ है। इस टाइम हम अबू धाबी में है। हमारा गवाही ये है कि हमारे बाह में दर्द था और बहुत दवाई कराया लेकिन ठीक नहीं हुआ। और मैं प्रार्थना सुन रहा था, अमृता मसीह ने बोला जहाँ दर्द है वहाँ हाथ रखे। हमने हाथ रखा और हमारा दर्द सही हो गया। दूसरी गवाही ये है कि हमारे मसूड़े से आज 8 साल से ब्लड आ रहा था। इसके लिए भी मैं प्रार्थना करवाया और आप लोगों ने प्रार्थना किया और हमारा मसूड़े का ब्लड बंद हो गया है। और जिंदगी के हमारे सबसे बड़ी गवाही यह है कि 4 साल पहले हमने जमीन लिया था और उस जमीन में हमारे विवाद खड़ा हो गया और फैसला नहीं हो रहा था। 3 केस हो गया था। लेकिन पीके मसीह का मैं वचन सुन रहा था, उन्होंने बोला था कितना भी परिस्थितियाँ खराब हो लेकिन आप हार न माने, विश्वास रखें। हमने विश्वास रखा और आज इस तरीके से उसका हल प्रभु जी ने निकाला। मैंने एक झटके में सारा केस खत्म, हमारा जमीन भी मिल गया। इसके बाद से हमारा इतना विश्वास जम गया कि प्रभु जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और पीके मसीह, अनिता सिंह के पूरे टीम को धन्यवाद करते हैं। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं सुंदर सी सुबह के लिए। मैं आशा करती हूँ कि आप सब ने वचन को सुनकर आपने बहुत आशीष पाई है और आप में से बहुत सारे भाई बहन हैं जो वचनों में और प्रार्थनाओं में आगे बढ़ रहे हैं। परमेश्वर आप सबको बहुत बढ़ाए। आइए मेरे साथ मिलकर आप प्रार्थना करें। आपका जो विषय है, आपकी जो हालात है, परिस्थितियां, उसे प्रभु के आगे दिल खोलकर अपने प्रभु यीशु मसीह के आगे रखें ताकि वो आपके हृदयों में मरहम लगाए। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं पिता हमारे प्रभु, हम आपका आदर करते हैं, आपका सम्मान, आपकी तारीफ करते हैं पिता। आपको अपने मन से, अपने हृदय से सराहते हैं पिता। धन्यवाद करते हैं कि तू हमारे जीवनों का प्रभु है। तूने प्रभु हम सबको एक ब्यूटीफुल आइडेंटिटी दी है पिता। वो है प्रभु कि हम स्वर्ग के नागरिक हैं और हम तेरे बेटे और बेटियां हैं। विश्वास करने के द्वारा, हाँ यीशु, आपके नाम पर मात्र विश्वास करने के द्वारा खुदावन हमने पिता अपने गुनाहों से माफी, छुटकारा और धर्मी होने का प्रभु जी एक बहुत बड़ा प्रभु जी नाम पाया परमेश्वर पिता। और ये नाम सिर्फ तूने दिया है प्यारे खुदावन। मैं धन्यवाद करती हूँ यीशु, आप जैसा भला कोई नहीं मेरे पिता, ऐसा प्रेमी, ऐसा केयरिंग, ऐसा लविंग प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ। और आज जितने लोग हमारे साथ प्रार्थना में शामिल है परमेश्वर, आप उनसे बहुत प्यार करते क्योंकि वो आपके लिए बहुत कीमती है। और इतना सुंदर प्रभु तूने अपने वचन में हमारे लिए कहा है कि तुम राजपदधारी याजकों का समाज, मेरे पवित्र लोग, मेरा चुना हुआ वंश और मेरी निज प्रजा हो। हालेलुया, थैंक यू फादर। इतना सुंदर प्रभु तूने हमारे लिए वचनों को कहा है पिता। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ आज की सुंदर सुबह में पिता तूने ये दिन हमें दिया है। इस दिन को प्रभु हम आपके नाम से शुरू करते हैं परमेश्वर। हम आपकी प्रेजेंस के लिए धन्यवादी हैं। आपका पवित्र आत्मा जो सहायक के रूप में तूने हमें दिया है, होली स्पिरिट, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आप हमें गाइड करते हैं। इस समय गाइड करे पवित्र आत्मा, आप हमारी सहायता और मदद करें। हम में से प्रत्येक जन प्रभु जी आत्मा में होकर प्रार्थना कर सके। लॉर्ड जीसस, रात भर प्रभु आपने हम सबको अपने पंखों की आड़ में संभाला। हमारे चारों ओर आप आग की सी सहरपनाह बनकर हमारी प्रोटेक्शन है पिता। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। और आज जितने भी भाई बहन पिता हमारे साथ प्रार्थना में शामिल हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु तेरा अनुग्रह, तेरी दया उन पर बनी रहे पिता। और यूं ही परमेश्वर वो तुझसे और लिप्त होते चले जाएं, तुझ में कनेक्ट होते चले जाएं प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु यीशु मसीह। और सच में आज की सुंदर वचन के लिए धन्यवादी हैं प्रभु। सच में मेरे प्रभु तू
अपने लोगों की पिता परमेश्वर प्रभु उन पर कृपा दृष्टि बनाए रखता है। जिस प्रकार तेरी कृपा दृष्टि नूह पर बनी रही, उसी प्रकार हम में से हर एक जन जिसने तेरे नाम पर विश्वास किया, अब्बा उन पर आपकी कृपा की दृष्टि है पिता। सच में आप उन पर दया करते हैं, उनकी सहायता करते हैं, उन्हें छुटकारा देते हैं, उन्हें मुसीबत से बचाते हैं। प्रभु मैं धन्यवाद करती हूँ कि हम में से हर एक जन प्रभु तेरी इन अद्भुत भलाइयों को, तेरे इन अद्भुत कामों को अपने जीवन में प्रभु हर दिन परमेश्वर अपने जीवनों में, परिवारों में, बच्चों के जीवन में बड़े बड़े आश्चर्य कर्मों को देखते हैं प्रभु। बड़ी बड़ी टेस्टिमनीज प्रभु जी आपके लोगों के लाइफ में प्रभु आप देते हैं। इस समय परमेश्वर जितने लोग दुखी हैं खुदावन, यीशु मसीह के नाम से उनके दुख को आज्ञा देते हैं, उनके जीवन को छोड़कर जाओ यीशु नासरी के नाम से, क्योंकि प्रभु तेरे कृपा की दृष्टि इन भाई बहनों पर है जो दुख में। तूने कहा मैं तुम्हारे दुखों को आनंद में बदल दूंगा, तूने कहा है कि मैं तुम्हारे शोक को नृत्य में बदल दूंगा। यस माय लॉर्ड, थैंक यू फॉर योर प्रॉमिस लॉर्ड। आपके वचन के लिए, आपके वायदे के लिए धन्यवाद। आज जितने भी लोग गलत संगति में, गलत एडिक्शन में, बुरी बुरी लतों में, नशीले पदार्थों का सेवन करने में बहुत आगे हैं पिता, मैं दुआ करती हूँ उन सारे नेगेटिव बातों पर हम अधिकार लेते और कहते हैं यीशु के नाम से इन भाई बहनों के जीवन से जाओ। यीशु के नाम से हर एक शराब पीने की, ड्रग्स लेने की बुरी लत निकल जाओ इनके जीवन को छोड़कर। हर प्रकार की बुरी संगति में पड़े हुए लोग यीशु के नाम से इसी वक्त छुटकारा उनके जीवन में आए। तेरा वचन कहता है परमेश्वर पिता कि तू अपने लोगों को प्रभु जी हर प्रकार की बुराई से बचाता है और प्रभु तू उन्हें दलदल की कीच में से बाहर निकालता है। परमेश्वर प्रभु तेरी कृपा की दृष्टि इन पर हो और ये मन फिराव करके प्रभु तेरे निकट चले। परमेश्वर पिता प्यारे खुदावन, मैं प्रार्थना करती हूँ इस समय मेरे प्रभु हर एक जन के लिए प्रभु जो अपने रिश्तों में प्रभु बहुत बड़ा स्ट्रगल देख रहे हैं प्रभु जी, जो अपने फैमिली में माता पिता और बच्चों के बीच में बड़ा स्ट्रगल है, हस्बैंड वाइफ के बीच में पिता, प्रभु पड़ोसियों के बीच में परमेश्वर पिता, ये जीवन के हर एक रिलेशनशिप में प्रभु जी जो भी प्रभु जी बहुत ज्यादा स्ट्रगल करे, हर प्रकार के स्ट्रगल को इनके जीवन से, इनके रिलेशनशिप से, इनके परिवारों से हम दूर करते। लड़ाई झगड़े, कलेश, मारपीट, अशांति इनके परिवारों से जाओ यीशु के नाम से हम तुम्हें दूर करते हैं इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ यदि कोई भी धोखा इन्हें मिला है परमेश्वर, किसी ने प्रभु इन्हें छोड़ दिया प्रभु जी, इनका नुकसान हो गया, भारी नुकसान हुआ है, आज ये कर्जे में है प्रभु जी इन्होंने सब कुछ खो दिया है पिता। ऐसे समय में प्रभु ये डिप्रेस और मन में प्रभु मृत्यु का विचार चल रहा है, इसी वक्त प्रभु हम उस विचार के ऊपर अधिकार लेते हैं और कहते हैं हर एक नेगेटिव विचार को, नेगेटिव थॉट को हम रिब्यूक करते हैं, डांटते हैं, जाओ यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार की ये सिचुएशन जो डिप्रेशन का कारण है इनके जीवन से चला जाए। तूने कहा है परमेश्वर पिता कि अब्राहम ने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया, उसी प्रकार इन भाई बहनों को भी निराशा में भी आशा रखकर विश्वास करने में सहायता करे ताकि अंत में फल होगा और तेरी आशा ना टूटेगी। तूने वचन में कहा है पिता। थैंक यू फादर। आज जितने भी लोग बीमार हैं उनके बीमारियों को हम आज्ञा देते हैं, डांटते हैं, हर प्रकार की बीमारी जाओ इन बच्चों के, नौजवानों के, बुजुर्गों के, भाई और बहनों के शरीर को छोड़कर इसी वक्त जाओ यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार की शारीरिक कमी को हम दूर करते हैं, हर एक बॉडी डिसऑर्डर को हम दूर करते हैं, मेंटली डिसऑर्डर को हम दूर करते हैं यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार के अंदरूनी अंग इसी वक्त प्रॉपर काम करो यीशु के नाम से। हड्डियां चंगी हो जाए, मांसपेशियां चंगी हो जाए यीशु नासरी के नाम से। प्रभु तेरी चंगाई का सामर्थ्य इसी सर से लेकर पैरों तक बहने लगे। थैंक यू फादर। अभी इसी वक्त हम कैंसर, पैरालाइज, ट्यूमर, पाइल्स की बीमारी, स्टोन प्रॉब्लम, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी, लिवर प्रॉब्लम, हर प्रकार की बीमारी के ऊपर, जनरेशन टू जनरेशन चलने वाली हर एक बीमारी के ऊपर अधिकार लेते हैं, कहते हैं जाओ इनके शरीरों को छोड़कर। अभी जो वेंटिलेटर आईसीयू में है यीशु के नाम से उनके शरीरों को आज्ञा देते हैं चंगे हो जाओ यीशु नासरी के नाम से। खुदावन जो भी हॉस्पिटल में है जिनकी रिपोर्ट्स आनी है, रिपोर्ट्स बदल जाएं यीशु नासरी के नाम से। थैंक यू फादर। इस समय प्रभु जिन भाई बहनों की पिता कोई भी संतान नहीं, प्रभु यीशु नासरी के नाम से हम संतान के लिए प्रभु उनके लिए प्रार्थना करते हैं। तेरा वचन कहता है गर्भ का प्रतिफल यहोवा की ओर से आज ये रिसीव करने पाए। हर एक वो बहन जो आज जिनके पास कोई संतान नहीं, काफी लंबे समय से प्रार्थना कर रहे हैं, आज इस वचन को वो कंसीव करने पाए, आज इस वचन को रिसीव करने पाए और प्रभु यीशु के नाम से प्रभु गर्भ का प्रतिफल तूने दे दिया क्योंकि तूने वचन में कहा है पिता। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। इस समय पिता आज की सुबह में प्रभु जब ये घरों से बाहर निकलते, अपने स्कूल, कॉलेजेस, बिजनेस के लिए जाते, ड्यूटीज में जाते, प्रभु आपकी
प्रोटेक्शन, आपका लहू का बाड़ा, आपकी आग की सी बाउंड्री वॉल प्रभु इनके प्रभु इर्द गिर्द मांगते हैं। इनके बच्चों को, हर एक जन को दुर्घटना, खतरे, मुसीबतों से, फ्रॉड से, स्कैम से बचाएं परमेश्वर, और हर एक नुकसान पिता यीशु के नाम से इनके जीवन से जाए, और प्रभु ये बढ़ोतरी अपने जीवन में देखे। जितने भी लोग असफल हैं, यीशु के नाम से अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में ये सफल होने पाए। जितने भी भाई बहन कॉम्पिटिटिव एग्जाम, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, नीट की तैयारी कर रहे हैं, प्रभु यीशु के नाम से उन्हें ज्ञान बुद्धि समझ से भरे, ताकि वो क्वालिफाइड हो और आपके नाम की महिमा करे पिता। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर, आपने हमारी प्रार्थना को सुना। जितने भी भाई बहनों ने प्रार्थना हमारे साथ मिलकर की, उन सब की प्रार्थना को सुनकर उत्तर आपने हाँ आमीन में दिया। जितने भी भाई बहनों का जन्मदिन है, उन्हें ब्लेस करते हैं, उन्हें दीर्घ आयु दे पिता। और तेरा वचन कहता है कि तेरी दृष्टि धर्मी जन पर बनी रहती है। प्रभु इस वचन के द्वारा उन्हें ब्लेस करते हैं। पूरे साल में प्रभु तेरी विश्वास योग्यता वो अपने जीवन में देखे, और तेरे राज्य को प्रभु ये भाई बहन आगे बढ़ा सके। ब्लेस करते पिता। जितने भी भाई बहनों का प्रभु मैरिज होने जा रहा है, यदि कोई भी घटी कमी है, इसी वक्त यीशु के नाम से दूर हो जाए। फादर धन्यवाद, आपने प्रार्थना को सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया। हर एक जन से प्रभु जी आप प्रेम करते, मैं धन्यवाद करती हूँ। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।